हाय एवरीवन वेलकम बैक। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो उसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, कल हमने जो छोड़ा था वो परफेक्ट नंबर पे छोड़ा था। मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट नंबर मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। परफेक्ट नंबर मतलब कि संपूर्ण नंबर, परिपूर्ण नंबर, या फिर उसको हम उत्तम संख्या भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो पूरी पूर्ण हो। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो होता है वो होता है किसी भी संख्या के उनके सभी गुणनखंड का योग उसी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। मतलब कि इसकी जो भाषा है वो क्या है कि किसी भी संख्या, जो भी संख्या हो के गुणनखंड का जो योग होगा वो उस संख्या, वो जो योग होगा वो उस संख्या के 2 गुना होगा, संख्या के 2 गुना होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट आती है 1 के गुणनखंड कितने होते हैं? एक, सिर्फ एक ही होता है, इसका योग एक ही होगा। क्या ये इसके डबल हो रहा है कि इस संख्या के डबल ये हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। अब दूसरा आते हैं हम 2 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 और 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 2 कितना होगा? 3। क्या 2 का डबल 3 है? क्या नहीं है। तो ये भी नहीं है, हमारी एक संख्या भी नहीं है, दूसरी संख्या भी नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे 4 पे, ठीक है। 4 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1, 2, 2 से भी विभाजित, 2 से भाग हो जाता है और 1 4 से भी भाग होगा, इसका 7। क्या 4 जो है, 4 का डबल कितना होता है? 8। क्या ये 8 है? क्या नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम 6 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 से भी भाग होगा, ये 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है और 6 से भी भाग होता है, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, 9 3 12। क्या 6 का 2 गुना 12 है? क्या बिल्कुल है। तो 6 एक हमारी परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। 24 के गुणनखंड 1 से भी भाग हो जाता है, 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है और 6 से भी भाग होगा। और क्या 7 से भाग हो? क्या 7 से भाग नहीं होगा, 8 से भाग हो जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा और कुछ 24 से भाग हो जाएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे? 60 आ जाएगा, ठीक है। क्या 24 का डबल कितना होता है हमारे? 48। क्या 60 है? क्या नहीं है डबल, तो हमारी 24 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमें एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है कि कौन कौन सी परफेक्ट नंबर होती है, कौन कौन से हमारे यहाँ पे परफेक्ट नंबर होंगे, कौन कौन से। 6 एक हमारा परफेक्ट नंबर है, 1 डिजिट में, 2 डिजिट में 28 और 3 डिजिट में 496 एक परफेक्ट नंबर है, और 8128 4 डिजिट में। हमें ये याद रखना है अच्छे से कि जो परफेक्ट नंबर है, 1 डिजिट में 6 है, 2 डिजिट में 28 है, 3 डिजिट में 496 है और 4 डिजिट में 8128 है। हमें ये अच्छे से याद रखना है परफेक्ट नंबर वाले, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जैसे संपूर्ण नंबर, उत्तम नंबर और परिपूर्ण संख्या। वो होती है जो जिसके गुणनखंडों, उस संख्या के जो भी गुणनखंडों का योग उस संख्या का डबल होना चाहिए, जो गुणनखंडों का योग होगा, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। हमारा को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। और रिलेटिव प्राइम नंबर मतलब सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें क्या होती है? 3 शर्तें होती है। या तो दोनों जो नंबर हो वो प्राइम हो, ठीक है, दोनों नंबर प्राइम हो, या फिर दोनों नंबर हमारे क्या हो? कंपोजिट हो, ठीक है। कंपोजिट मतलब कि भाज्य संख्या हो। और तीसरा टॉपिक क्या हो? एक प्राइम हो और एक हमारा कंपोजिट हो। ये 3 टॉपिक हमें अच्छे से याद रखना है। दो मतलब कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? या तो दोनों संख्या हमारी प्राइम होनी चाहिए। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक तो 1 होगा और एक खुद संख्या वो होगी। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें 2 से ज़्यादा, उस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। और वहीं
एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो। आपको अच्छे से समझ में आ गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में बताती हूँ 2 और 3, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि 2 का खुद एक गुणनखंड है और इसका 2, इसका भी 1, इसका 3, तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए हमारे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 11 और 19, 11 और 19 ये भी दोनों के दोनों प्राइम नंबर है हमारे। 9 और 10, 9 और 10 ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कंपोजिट हो गए क्योंकि दोनों के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे, जैसे कि 9 के 1, 3 और इसका 9, और 10 का 1, 2, 5, 10, 2 से ज़्यादा इनके गुणनखंड हो रहे। तो को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। HCF इनका 1 होगा, इनका HCF आपको निकालने आता होगा। HCF क्या होता है, देखिए HCF जो होगा उनका 1 होगा, 1 हो, जैसे कि 2, 3 का HCF 1 होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। इनका HCF 1 होना चाहिए। वो कैसे होगा, या तो दोनों प्राइम नंबर होगी संख्या, या दोनों कंपोजिट होगी और एक प्राइम और एक कंपोजिट होगी, ठीक है। हमें ये इनका HCF भी 1 होना चाहिए। ये है हमारे यहाँ का को प्राइम नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 2 प्राइम नंबर, मतलब कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, दोनों संख्या प्राइम हो या दोनों की दोनों संख्या हमारी, इसकी जो परिभाषा होगी, दोनों संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइम हो, ठीक है। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 प्राइम, मतलब कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इसका क्या है, दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, अब आप बताना कि कौन कौन, हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर है और कौन कौन से मतलब कि 2 प्राइम नंबर है। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, क्या इनके बीच का अंतर 2 है क्या, नहीं, 1 आ रहा है, तो ये नहीं है। ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, क्या इन दोनों के बीच का अंतर 2 है क्या, बिल्कुल सही, तो हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 7 हमारा प्राइम है लेकिन 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें दोनों संख्या प्राइम हो, दोनों का अंतर 2 हो। और हमने अभी क्या पढ़ा, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होगा। HCF कैसे होगा, या तो दोनों प्राइम नंबर हो या दोनों कंपोजिट नंबर हो, मतलब एक या तो फिर एक प्राइम नंबर होना चाहिए या एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर सब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़े एग्जाम्पल या क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि आपको समझ में आया, जितना हम पढ़े हैं अब तक, जितने भी नंबर्स पढ़े आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है, यदि n इज नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या है। यदि n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में पता है 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या है, इसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं। एक n तो रूट में हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 जो होगा वो हमारा एक नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। और दूसरा होल नंबर भी बोलेंगे हम, 1 को होल नंबर भी बोलेंगे। और तीसरा हम इसको इंटीजर भी बोलेंगे, पूर्णांक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीजर भी बोलेंगे इसको हम, ठीक है। और इसको हम रेशनल नंबर भी बोलेंगे और इसको हम रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या भी बोलेंगे। तो अगर जैसे इसको 1 को हमने रूट में रखा तो 1 ही आया, तो क्या क्या बना, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी होती है, होल नंबर भी होती है, इंटीजर भी होती है, रिलेटिव नंबर भी होती है, रियल नंबर भी होती है। उसी तरह हम 2 को लेके देखते हैं, 2 को हम रूट 2 में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी 1.414 होती है रूट 2 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम इरेशनल नंबर भी बोलेंगे,
इरेशनल नंबर भी बोलेंगे, मतलब कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और इसको हम रियल नंबर भी बोलेंगे, इसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, क्योंकि इरेशनल वास्तविक संख्या में ही आता है। वास्तविक संख्या दो होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब जैसे 3 आएंगे, 3 को हम √3 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, तो ये हमारी इरेशनल नंबर होगा और रियल नंबर होगा। मतलब कि हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो कोई सी भी संख्या लें तो वो नेचुरल भी हो सकती, कोई नेचुरल भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं, क्या हमेशा ये प्राकृतिक संख्या होगी क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा क्या 2 हमारा नेचुरल नंबर है क्या, 3 हमारा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम यहाँ गलत कर देंगे। क्या ये हमेशा परिमेय संख्या होगी क्या? परिमेय मतलब कि रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर तो ये रेशनल नंबर हो रहा है 1, क्या यहाँ पे रेशनल नंबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ये इरेशनल नंबर हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं इरेशनल भी हो रहा है, कहीं कहीं इरेशनल भी हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा क्या? यहाँ पे ये देखिए, क्या ये हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होगा क्या? नहीं, 1 हमारा रेशनल नंबर हो रहा है, कहीं 2 हमारा इरेशनल हो रहा है, 3 हमारा इरेशनल हो रहा है। वहीं अगर हम 4 का एग्जांपल लेंगे, इसको √4 में रखेंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। कहीं परिमेय संख्या हो रही, कहीं अपरिमेय संख्या हो रही, तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक चल रहे हैं हमारे, तो सभी अपरिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी, अगर हम उसको रूट में रखते हैं तो यहाँ ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आइदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या एक परिमेय संख्या होगी, मतलब कि इसमें कि या तो वो प्राकृतिक भी हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है। बिल्कुल सही, 1 हमारी प्राकृतिक संख्या हो रही, 2 हमारी इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या हो रही है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है √2, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस देखिए हमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, नेचुरल इसमें सीधा सीधा बोला है। देखिए इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n एक नेचुरल नंबर है, अगर उसको हमने रूट में रखा, अब हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक, तो हमने सारी 2-4 वैल्यू रख के देखी, हमें पता लग गया कि कौन सी संख्या क्या है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू क्या, कहीं कहीं हमें प्राकृतिक संख्या मिल रही, कोई परिमेय हो रही, कोई अपरिमेय हो रही है, सब एक जैसा नेचर नहीं रख रही सारी संख्या 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी तक सब संख्याओं का नेचर अलग अलग होता है, तो हमें उस हिसाब से करना है। आइदर और में क्या होगा, या तो वो प्राकृतिक संख्या होगी या हमारी वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। बस इतना सा है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें करना है, और कोई इतना हार्ड लेवल नहीं है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमें पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सब हमें पता है। बस हमें एक एक ऑप्शन चेक करना है और आंसर देना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, 1 इज नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट। एक इसमें बोला एक न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, क्या ये बिल्कुल सही है क्या? हाँ, क्या हम बता सकते हैं कि एक बिल्कुल सही है, एक न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, मतलब कि ना ही भाज्य संख्या है। मतलब एक जो है उसका, अब देखिए मुझे हमने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 गुणनखंड हो, और कंपोजिट क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो एक का एक ही गुणनखंड होगा और एक ही गुणनखंड होगा, ना तो प्राइम नंबर होती ना कंपोजिट नंबर होती। पहला वाला हमारा सही है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है, हम पढ़ चुके हैं। 0 न ही धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है, तो सेकंड वाला भी सही है। क्या यदि P और Q को सम है तो P और Q हमेशा सम होते हैं क्या? इसमें बोला है अगर P गुना Q अगर सम है तो हमेशा क्या सम आएगा, क्या हमेशा आ रहा है इसमें? बिल्कुल, जहाँ हमेशा आ जाए वो डाउटफुल में चला जाता है। जहाँ हमें ऑलवेज दिख जाए, ऑलवेज अगर ऑलवेज नहीं होता तो हम उसको कुछ आगे सोचते हैं, लेकिन जहाँ ऑलवेज आ गया तो उसको डाउटफुल में डाल देते हैं, तो उसको हम वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या √2 एक परिमेय संख्या है क्या? √2 हमारा इरेशनल नंबर है क्या? √2 की वैल्यू क्या आती है? 14414, ठीक है।
तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। जहाँ ऑलवेज आ जाए ऑप्शन में, उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देंगे बिना सोचे समझे। तो हम इसको डाउटफुल मतलब कि हमें पता है वो गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है क्या? ये देखिए नेचुरल नंबर में हमारे क्या आता है, एक तो रियल नंबर आता है और एक हमारे क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। क्या सभी जो है नेचुरल नंबर वो रियल नंबर होंगे क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है क्या? बिल्कुल हो सकती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ पे रियल नंबर हो सकती है। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही है। क्या एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर? ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिए रियल नंबर में हमारे क्या आता है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब इसमें बोला है एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है। क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जब रियल नंबर में दो पार्ट आ रहे, कुछ रेशनल भी तो हो सकते हैं ना, और कुछ हमारे यहाँ पे इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इंटीजर किस में आता है, हमारे रेशनल में आता है। क्या एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा, मतलब कि जो नीचे का जो ये पार्ट है, जो इसके पार्ट है वो सब हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर जो आ रहे जिनका पद ऊंचा है वो सब नीचे वाले पार्ट में नहीं आ सकते। मतलब जिनका पद छोटा है, जैसे रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आ रहे हैं, और इंटीजर कितने में आता है, हमारे रेशनल में आता है। तो सभी इंटीजर हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर? आप देखिए, क्या मैंने अभी आपको बताया, क्या एवरी रेशनल नंबर हमारे यहाँ पे रियल नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 भी हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। तो यह हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर नहीं, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सम्मिश्रित संख्या में हमारे रियल नंबर और कंपोजिट नंबर आएगा। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से इन्फिनिटी चलते हैं। तो मतलब कि नेचुरल नंबर हमें पता है, सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की परिमित संख्या है। परिमित मतलब कि लिमिट, फाइनाइट। हमने क्या पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे परिमित मतलब कि फाइनाइट बोल रखा है, अनंत होगी, परिमित नहीं होगी। तो ऑप्शन ए गलत, ठीक है। या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है, बिल्कुल सही। हमने क्या पढ़ा था, जब दो परिमेय संख्या हो, ठीक है, दो रेशनल नंबर हो, तो उसके बीच में अनंत रेशनल नंबर हो सकते हैं। और दो रेशनल नंबरों के बीच हमने क्या पढ़ा, अनंत इरेशनल नंबर हो सकते हैं। हमसे यहाँ क्या पूछा है, कौन सा सही है, ऑप्शन बी। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी हमारी। परिमित मतलब कि फाइनाइट नहीं होगी, अनंत होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं नंबर सिस्टम की। कल हम वापस ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को चलाएंगे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।